आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। आज हम लोग कोल विद्रोह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इस विद्रोह के तहत कोल जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण का बदला लेने के लिए विद्रोह की चिंगारी को जलाया था, जो समय के साथ साथ एक विशाल विद्रोह में बदल गया, जिसे कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कोल एक्चुअल में कौन थे। कोल प्राचीन काल में मध्य भारत यानी कि छोटा नागपुर के जंगलों व जंगलों के आसपास के गांवों में निवास करने वाली विशाल जनजाति थी। इस जनजाति के लोग कृषि पर निर्भर करते थे। ये लोग खेतीबाड़ी कर व पशुओं को पालकर अपना जीवन यापन करते थे। कोल जनजाति के लोग कृषि द्वारा उगाई गई फसल के आदान प्रदान का व्यापार करते थे। इस जनजाति का मूल स्थान मध्य प्रदेश के रीवा जिले का कुराली क्षेत्र था। मध्यकाल तक कोल जनजाति का जीवन सीमित जरूरतों के साथ आसानी से निर्वाह हो रहा था, परंतु औपनिवेशिक काल, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को औपनिवेशिक काल या उपनिवेश भी कहा जाता है। यह काल सन 1760 से 1947 तक माना जाता है। तो दोस्तों, औपनिवेशिक काल में कोल जनजाति की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव आया। औपनिवेशिक काल के दौरान ही कोल विद्रोह की छोटी आवाज़ों ने बड़ा रूप लिया था। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कोल विद्रोह क्यों हुआ व इसकी शुरुआत कैसे हुई। कोल जनजाति के लोग औपनिवेशिक काल में जमींदारों से जमीन लीज पर लेकर उस पर खेती किया करते थे। यह खेती के लिए ऋण साहूकारों से लेते थे और धीरे धीरे कोलों पर ऋण का बोझ बढ़ता गया। वह जमींदारों द्वारा भी उनका खूब शोषण किया गया। अब कोलों को इस विकट स्थिति से उभरने का एकमात्र सहारा ब्रिटिश सरकार थी। कोल जनजाति को भी ब्रिटिश सरकार का पर पूरा भरोसा था कि ब्रिटिश सरकार उनके हक के लिए सरकारी कदम जरूर उठाएगी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी स्थिति को सुधारने की बजाय और बिगाड़ दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा कोलों पर पहले से अधिक कर लगा दिए गए व ब्रिटिश सरकार को भूमि कर नहीं देने पर उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज भी कोलों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगे, जिसके कारण कोल जनजाति की स्थिति और दयनीय हो गई। अतः कोल जनजाति के शोषण के विरुद्ध 1831 ईस्वी में सुरगा और सिगराय के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। कोल विद्रोह की छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते एक विशाल विद्रोह में बदल गई। वह कई और जनजातियों ने इस विद्रोह में साथ देना शुरू किया। कोलों द्वारा सरकारी संपत्ति, भवन इत्यादि को कब्जे में लिया जाने लगा। वह अंग्रेज अफसरों को अपने इलाकों से खदेड़ा जाने लगा। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह से बेहद डर चुकी थी। वह उसने इस विद्रोह को कुचलने की योजना बनाई। अतः ब्रिटिश सरकार ने सेना के द्वारा इस विद्रोह की ताकत को कम करने की योजना तैयार की व इस विद्रोह को कुचलने में वो कामयाब भी रहे। कोल विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार को कोल जनजाति के सुधार के लिए मजबूत होना पड़ा और वो मजबूर हो गए कि हमें अब इनके अंदर सुधार करना ही पड़ेगा। वह कोलों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी कदम भी उठाए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में बंगाल अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार छोटा नागपुर क्षेत्र को विनियमन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस विनियमन कानून को गवर्नर जनरल के एक एजेंट के अधीन रखा गया ताकि इस क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके पश्चात 1837 में कोल राज्य की स्थापना की गई और इस प्रकार कोल विद्रोह भारत का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया एक सफल विद्रोह कहलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।